हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉर्म एकेडमी में। टुडे आवर टॉपिक इज़ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि क्लास 10 की है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी। श्रेणी यानी कि एक तरह का सीक्वेंस होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उसके डिफिनेशन को जानेंगे, फिर वन बाय वन उसके एक एक पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, देन हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहेंगे हम लोग? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग शॉर्ट में एपी लिखते हैं, जिसको हम लोग समांतर श्रेणी कहते हैं हिंदी में। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है क्या है, क्योंकि ए सीक्वेंस इज कॉल्ड एन एपी इफ द डिफरेंस ऑफ अ टर्म एंड द प्रीवियस टर्म इज ऑलवेज सेम। यानी क्या है कि एक सीक्वेंस होता है, देखिए एक तरह के क्या एक सीक्वेंस है, क्या होना चाहिए उसका डिफरेंस a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, सभी का डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तब हम लोग क्या बोलेंगे, वह एपी है। दैट इज यानी क्या है कि टर्म्स, इसको फर्स्ट टर्म हो गया, सेकंड टर्म्स हो गया, थर्ड टर्म्स, ठीक है, फोर टर्म्स डॉट 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 एन टर्म्स। तो ये क्या है, इसको हम लोग फाइनाइट टर्म्स बोलते हैं। फाइनाइट टर्म्स है एक तरह से, क्या है यहाँ पे हमारा फाइनाइट टर्म है। फाइनाइट टर्म्स यानी फाइनाइट टर्म्स। तो जब फाइनाइट टर्म्स होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी कहते हैं। क्योंकि एपी हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक क्या होता है, एक फाइनाइट एपी होता है, नंबर वन फाइनाइट एपी, और सेकंड इज इनफाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। एन एपी हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर्स ऑफ टर्म्स। ओके, यानी कि एक ऐसा एपी जिसमें क्या फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनाइट एपी कहेंगे। और इनफाइनाइट एपी में क्या होता है, एन एपी हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि अनगिनत टर्म्स होंगे। टर्म्स को हिंदी में लोग पद बोलते हैं। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टर्म्स। ओके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगा उसको इनफाइनाइट एपी कहेंगे। ओके, उसमें किस तरह का, देखिए ये जो हम एग्जांपल एक लिए हुए हैं एपी, जो कि जनरल फॉर्म है, ये क्या है, फाइनाइट टर्म्स इसमें, क्योंकि एन टर्म्स तक दिया हुआ है, यानी कि ए एन तक दिया हुआ है, तो ये हमारा फाइनाइट एपी में आएगा। और इनफाइनाइट एपी जो होती है इस तरह से a1, a2, a3, a4 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। यानी कि यहाँ पे हमें बताया नहीं गया है कि कितने टर्म्स तक दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के एपी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट एपी कहते हैं। तो T1 टर्म्स यानी फर्स्ट टर्म्स क्या हो गया, फर्स्ट टर्म हमारा A1 हो गया, ठीक है। और हम लोग A1 को हम लोग A से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड T2 यानी सेकेंड टर्म क्या हमारा A2 हो गया हमारा। यहाँ पे हम लोग जनरली T1 T2 नहीं भी लिख के हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि A1 जो हमारा फर्स्ट टर्म है, क्या है, फर्स्ट टर्म। हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं इसको क्या बोलेंगे, प्रथम पद। A2 हमारा क्या होता है, सेकेंड टर्म होता है, इसको हम लोग द्वितीय पद कहेंगे, ठीक है। दूसरा पद, ठीक है, ये दूसरा पद हो गया। A3 हमारा, इसको थर्ड टर्म बोलेंगे, तीसरा पद, ठीक है। प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, पहला, इसको हम लोग प्रथम को पहला पद भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे लिख देते हैं पहला पद। ओके, टर्म्स यानी पद होता है, फर्स्ट यानी, ये तो मालूम है। डॉट डॉट इसी तरह से हमारा क्या जाएगा, an तक जाएगा। तो an हमारा क्या होगा, an हमारा क्या कहलाएगा, n टर्म्स, nth टर्म, इसको हम लोग nवां टर्म कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे, nवां पद, ठीक है। तो ये हमारा है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि डिफरेंस यानी क्या होगा, डी। हम लोग डिफरेंस को डी से डिनोट कर रहे हैं, डी यानी डी क्या होना चाहिए, डी इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, ठीक है। इज इक्वल टू क्या होगा, इसी के इक्वल A3 माइनस A2, A4 माइनस A3, A5 माइनस A4, A6 माइनस A5 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से क्या होगा, सभी an माइनस n माइनस 1।
यानी कि आप देख पा रहे हैं कि a6 माइनस a5 हो रहा है, तो यहाँ पे an माइनस हो रहा है, यानी कि इससे पहले और एक टर्म आता है जो कि हम लोग यहाँ लिख देते हैं an माइनस 1, ये जो कि है इससे पहले वाला एक टर्म क्या होगा, n में से एक घटा देंगे, यानी कि मान लेते हैं हमारे पास 6 तक ही है, तो 6 से पहले एक टर्म क्या होगा, a5 होगा, a6 से पहले a5 होगा, है कि नहीं। तो उसी तरह से मान लो यहाँ 6 है तो a6 क्या हो जाएगा, a6 माइनस 1 तो a5 हो जाएगा। तो वही हमारा ये जनरल फॉर्म होता है, यानी कि ये जब इक्वल होगा, ये जब सारे इक्वल होगा, यानी तब हम कहेंगे वह एक AP है, यानी कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3 इज इक्वल टू a5 माइनस a4 इज इक्वल टू a6 माइनस a5 डॉट 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 an माइनस 1। जब सभी इक्वल, सबका वैल्यू सेम आएगा, तब हम सबका डिफरेंस सेम आएगा, तब हम लोग कहेंगे कि यह एक AP है। ओके, तो चलिए देखते हैं, कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो इस D को हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, जो कि हिंदी में इसको सार्व अंतर बोलते हैं, सार्व अंतर, ठीक है, सार्व अंतर, यानी कि इस सब के बीच में जो भी कॉमन डिफरेंस आ रहा है, मतलब एक ही अंतर आना चाहिए, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस, जो कि हम लोग स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान सा एग्जाम्पल लेते हैं। 2 है, 4 है, 6, 8, 10 डॉट 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 ये 20 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या यह AP है या नहीं है, इसको चेक करना है। तो हमने क्या बताया था, इसका जो कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम आना चाहिए। यदि कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो हम कहेंगे कि यह AP है। यह AP है या नहीं, यस और नो में बताना है, ठीक है, जवाब देना है। तो देखिए चलिए चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, A1 क्या हमारा 2 है, A2 कितना है 4 है, A3 कितना है 6 है, इस तरह से दिया हुआ है। A4 कितना दिया हुआ है 8 है, A5 10 है, डॉट 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 इस तरह से हमारा दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू क्या है, 4 माइनस 2 आएगा, यानी कि 2 आ गया। फिर देखिए A3 माइनस A2 बराबर कितना है, 6 माइनस 4 करेंगे तो 2 आया। A4 माइनस A3, यानी कि उसके जो प्रीवियस टर्म से हम लोग उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 होगा। A5 माइनस S4 इज इक्वल टू 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि सभी का क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इट मीन्स जो हमारा D बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सबका कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, यानी कि हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि ये हमारा AP है। क्या बोलेंगे इसको, AP है, इट इज AP, ठीक है। तो यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया कि AP कैसे पता लगाएंगे कि वो AP है या नहीं। कोई भी सीक्वेंस आपको दिया रहेगा तो उसको चेक कैसे करना है, तो सबका कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। यदि कॉमन डिफरेंस हमारा इक्वल आएगा तब हम लोग कहेंगे क्या है, AP है, ठीक है। यानी कि पहले दूसरे पद को पहले पद से माइनस करेंगे, तीसरे पद को दूसरे पद से माइनस करेंगे, यानी कि फर्स्ट सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, थर्ड टर्म को सेकेंड टर्म से, इस तरह से हम लोग माइनस करने के बाद यदि सारा का डिफरेंस सेम आएगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, यह AP है, ठीक है। यहाँ तक तो सीख गए कि AP किसको कहते हैं, AP कब कैसे पता चलेगा कि वो AP है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके टर्म्स को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 20 टर्म्स दिया हुआ है, तो 20 टर्म्स है, तो टर्म्स हमारा nवां पद जब निकालने के लिए बोला जाएगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो प्रथम पद क्या होता है, यानी कि फर्स्ट टर्म हम लोग क्या होगा, AP का फर्स्ट टर्म यदि फाइंड करने के लिए बोला जाए तो इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म यानी जो A1 होता है ना, A1 को ही हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं और इसको हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट टर्म को हम लोग A से रिप्रेजेंट करते हैं, तो A बराबर क्या हो जाएगा 2, और इसका कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, यानी कि D इज इक्वल टू, ये D भी हमारा 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग AP को चेक कर लिए किस तरह से इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जो हमारा nवां पद यदि फाइंड करने के लिए बोला जाए, यानी कि nth टर्म्स, ठीक है, nth टर्म को फाइंड करना है, तो फाइंड दी nth टर्म।
तो nth टर्म को फाइंड करने के लिए हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, चलिए देखिए। सबसे पहले हमारा फर्स्ट टर्म क्या है, a1 इज इक्वल टू a लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं। a2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं पता है, a प्लस d लिखेंगे। क्या लिखेंगे, a प्लस d लिखेंगे, यानी कि जो सार अंतर है, जो कॉमन डिफरेंस हमारा है, उसमें से a से जोड़ देंगे तो हमारा a2 फाइंड हो जाएगा। a3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d, ठीक है, a प्लस 2d, यानी कि कॉमन डिफरेंस में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो a3 फाइंड हो जाएगा। a4 को हम लोग क्या लिखेंगे, a प्लस 3d। a5 को हम लोग a प्लस 4d लिखेंगे। इसी तरह से ये सिलसिला चलते जाएगा। जब हमारा nth टर्म आएगा, an इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस, देखिए हर एक में आप क्या देख रहे हैं, 5 है तो 4 आ रहा है, तो n है तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1 इंटू डी। तो ये हमारा nth टर्म का फार्मूला फाइंड हो गया। तो इससे हम लोग nवां टर्म्स यानी कि nth टर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए देखिए क्या है हमारा यहाँ पे nth टर्म कितना दिया है, 20 दिया, लेकिन हमको फाइंड करना क्या है, nth टर्म फाइंड करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए हमारा फार्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कैसे फाइंड किया जा सकता है। तो नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने के लिए तो ये हमारा फार्मूला होता है, जो कि nth टर्म, तो an को हम लोग nth टर्म कहते हैं, यानी कि nवां टर्म। तो nवां टर्म कितना दिया है, 20 दिया हुआ है, ठीक है, 20 लिख दिए, इज इक्वल टू a जो कि हमारा कितना दिया है, 2 है, ठीक है। n नहीं मालूम क्योंकि n फाइंड करना, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना हमें, n माइनस 1 इंटू डी कितना है, 2 है, ओके। तो नेक्स्ट क्या है हमारा 20, इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग, 2 प्लस 2n माइनस 2, ये लिख सकते हैं। देखिए यहाँ प्लस 2 है, यहाँ माइनस 2 है, ये कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए 20 इज इक्वल टू 2n, 20 इज इक्वल टू 2n। तो यहाँ से जब हम लोग इसको इम्प्लाइज करेंगे, चलिए इधर वाले टर्म्स को हम लोग 2n इज इक्वल टू 20 लिख सकते हैं। तो n इज इक्वल टू क्या होगा, 20/2 होगा। तो 2 1 2, 2 10 20, इट मीन्स हमारा n कितना गया, 10 आ गया, यानी कि टोटल टर्म्स कितने इसमें, 10 है, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ टर्म इज इक्वल टू 10, ओके। ये तो हो गया कि किस तरह से हम लोग किसी एपी का हम लोग टर्म्स निकाल सकते हैं कि कितने टर्म्स हैं। अब यदि एक एपी दिया हुआ रहेगा, उसमें बोला जाएगा कि उसके मतलब nth टर्म्स फाइंड कीजिए, क्या होगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, चलिए देखते हैं। 20th फाइंड दी 20th टर्म ऑफ, फाइंड दी 20 टर्म ऑफ द AP 3 6 9 12 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से AP हमारा दिया हुआ है। जब हमारा 20 टर्म फाइंड करने के लिए बोल रहा है, तो इट मीन्स कि ये AP है। तो यहाँ पे चेक नहीं करना है कि ये AP है या नहीं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोल दे कि 20 टर्म फाइंड कीजिए, किसका, AP का। इट मीन्स हमें यहाँ समझ जाना है कि ये AP है। तो हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधी सी बात क्या करना है कि सबसे पहले हम लोग सॉल्यूशन की ओर जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे, क्या देखेंगे कि पहला AP, चलिए एक बार AP को हम लोग लिख लेते हैं कि 3 है, 6 है, 9 12 डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। तो फर्स्ट टर्म यानी पहला पद जो भी है, फर्स्ट टर्म क्या है, 3 है, इट मीन्स a इज इक्वल टू क्या गया, 3। अब हमें इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, जो कि d चाहिए, जो कि फार्मूला में रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सीधी हम लोग सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, जो आएगा वही हमारा कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। तो d इज इक्वल टू a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, यानी कि d कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम फार्मूला में सेट करें, क्योंकि हमको 20 टर्म यानी कि कितने टर्म चाहिए, 20 टर्म्स फाइंड करना है, यानी कि 20 टर्म में कौन सा नंबर होगा हमारा इस AP में। तो यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है, n दिया हुआ है, n कितना दिया है, 20 दिया है। तो an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a का वैल्यू कितना दिया है, 3n माइनस 1, यानी कि n का 20 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है, 3। तो 3 प्लस 20 माइनस 1 करेंगे तो 19 होगा, 19 इंटू 3। यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करो,
तो 3 प्लस 9 3 जा 27, कैरी 2, 3 1 जा 3 एंड 2 5, तो 57 हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना आ गया था 60। यानी कि इसका जो nth टर्म यानी कि 20, इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये n के जगह पे हम लोग किसका 20 A20 हम लोग फाइंड करें। किसका फाइंड करें A20, यानी कि A20 कितना हो जाएगा 60। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 20th टर्म इज इक्वल टू 60। ओके, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग इसी में देखेंगे कि ये तो हम लोग देख लिए कि हम लोग किस तरह से ये ए दिया हुआ, फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया और एन दिया हुआ है, तो हम लोग nth टर्म फाइंड कर लिया। इससे पहले हमने निकाला था कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, क्योंकि उसमें हमारा nth टर्म दिया हुआ था। ठीक है, अब हम लोग फाइंड कर यानी कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे। यदि कोई AP दिया हुआ रहेगा और कुछ वैल्यू दिया हुआ रहेगा, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से A इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, N इज इक्वल टू 6 है, AN 30 है, तो हमें D फाइंड करना है। किस तरह से फाइंड करेंगे हम लोग, फार्मूला हमारा क्या है, AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का वैल्यू कितना दिया हुआ है 30, सबको जिस जगह पे है उस जगह पे वैल्यू को रख देते हैं। A का वैल्यू 5 है प्लस N माइनस 1, यानी कि N का वैल्यू कितना है 6 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। 30 इज इक्वल टू 5 प्लस 6 माइनस 1 करेंगे तो क्या होगा 5 होगा इंटू डी हो जाएगा। आप देखिए ये वाला जो 5 है कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ लेके आएंगे, देखिए है कि नहीं। इसको हम लोग हिंदी में कांस्टेंट को क्या कहते हैं, अचर बोलते हैं। अचर को अचर की तरफ और वेरिएबल को वेरिएबल अपने एक साइड रहेगा। तो ये देखिए इक्वल टू है, इक्वल टू के इधर इसको लेके आएंगे तो क्या है प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगी, यानी कि 30 माइनस 5 करेंगे इज इक्वल टू 5D। यहाँ से 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 5D। यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 5D इज इक्वल टू 25 हम लोग लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत है, इसको इधर लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो D इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 25 बटा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। इट मीन्स D इज इक्वल टू कितना गया 5 आ गया, यानी कॉमन डिफरेंस हमारा कितना गया, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 5 आ गया। ठीक है, तो ये था हम लोग किस तरह से यदि कुछ दिया हुआ है कुछ नहीं दिया हुआ, कुछ गिवन है तो हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि इसमें कितने का रिक्वायरमेंट है, हमें AN है, A है, N है, D, यानी कि 4 वेरिएबल दिए हुए। 4 वेरिएबल्स में से 3 वेरिएबल्स यदि दिया हुआ है तो चौथा ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन इसमें किस तरह का बनता है। इसमें यदि दिया हुआ रहेगा, क्या दिया हुआ रहेगा, देखिए तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखिए क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। क्या लिखा हुआ, द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 37 एंड इट्स 12th टर्म इज 57। तो क्या बोल रहा है, फाइंड द AP। हमें हमारे पास जो है 8th टर्म कितना दिया हुआ है 37, यानी कि 8वां पद कितना दिया है 37 दिया है और 12वां पद हमारे पास 57 दिया हुआ है। तो हमें AP निकालना है, क्या फाइंड करना है AP, उसका एक सीक्वेंस फाइंड करना है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसका कॉमन डिफरेंस सेम होता है तो उसको AP कहते हैं। तो वही AP हमें फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले जो गिवन है ना उससे लिख लेते हैं। ठीक है, 8th टर्म्स, ठीक है 8th टर्म कितना दिया हुआ है, 8th टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, 8th टर्म को हम लोग A8 से डिनोट करेंगे। तो A8 इज इक्वल टू 37 है और 37 A8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो भी हमारा पास रहता है टर्म्स होता है उसमें एक माइनस, इसको लिख सकते हैं A प्लस 7D इज इक्वल टू 37। इक्वेशन 1 हो गया। सेकेंड हमारा क्या है 12th टर्म। 12th टर्म को हम लोग 12th टर्म को हम लोग A12 लिख सकते हैं। A12 को हम लोग क्या लिखे, A12 इज इक्वल टू कितना दिया 57 एंड A12 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 11D इज इक्वल टू 57। इक्वेशन 1 एंड 2। अब देखिए इसको ना हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 एंड 2 को एक जगह लिख लेते हैं इस तरह से, A प्लस 7D इज इक्वल टू 37। सेकेंड हमारा क्या हो जाएगा A प्लस 11D इज इक्वल टू 57। इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ से एलिमिनेशन मेथड से, जो कि हम लोग लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसमें हम लोग सॉल्व किए थे बहुत सारे मेथड्स को, जो कि एक सब्स्टिट्यूशन मेथड था, एलिमिनेशन मेथड और एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जो कि हिंदी में हम लोग प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रज गुणन विधि के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो किसी भी मेथड से इसको सॉल्व करके हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग आसान है कि जो कि हम लोग एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ दोनों सेम है ना, ए तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, माइनस देंगे, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ माइनस। देखिए ये ए और ए कैंसिल हो जाएगी क्योंकि प्लस माइनस कट जाएगा। अभी देखो -11 + 7, तो 11 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा -4d इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए प्लस का साइन माइनस का साइन बड़ा है, प्लस का साइन छोटा है, यानी कि यहाँ पर भी घटेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा -20 हो जाएगा। देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा 4d इज इक्वल टू 20, तो d का वैल्यू क्या आएगा 20/4, तो यहाँ से 4 × 1 = 4 एंड 5 × 4 = 20 होगा, तो 5 बार में ये कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू डी का वैल्यू कितना आ गया 5। जब d का वैल्यू 5 आ गया तो यहाँ से फर्स्ट d निकल गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, a निकालना है, तो d का वैल्यू हम लोग किस में पुट कर, किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, है ना। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ पुटिंग d इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जब d का वैल्यू रख देंगे तो देखिए इक्वेशन 1 का क्या हमारा ये वाला है, तो a + 7 × d का वैल्यू कितना है 5 इज इक्वल टू 37, तो यहाँ से क्या आ जाएगा a + 35 इज इक्वल टू 37। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज क्या करेगा, a इज इक्वल टू 37 - 35, a इज इक्वल टू कितना आ गया 37 में 35, तो a का वैल्यू आ गया 2 और d का वैल्यू कितना आ गया 5। अब हम लोग AP कैसे क्रिएट करेंगे, क्योंकि a जो होता है फर्स्ट टर्म होता है, यानी कि पहला पद होता है, तो AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला पद हमारा हो जाएगा 2 एंड सब में क्या करेंगे, a2 क्या होता है a + d होता है, तो जो भी आएगा उसमें कितना ऐड करते जाएंगे 5 ऐड करते जाएंगे, ठीक है। तो 2 में से 5 ऐड करेंगे तो 7 होगा, 7 में से 5 ऐड करेंगे 12 होगा, 12 में 5 ऐड करेंगे तो 17 होगा। इस तरह से 17 में 5 ऐड करेंगे तो 22 होगा। इस तरह से ये चलते जाए, तो ये क्या हो गया, एक AP हमारा बन गया, क्रिएट हो गया ना, तो ये हमारा AP है, ठीक है। ये आंसर इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। क्या किया हम लोग, जैसे हम लोग को पता है ना कि प्रथम पद a1 = a होता है, तो यानी a का वैल्यू कितना आ गया, सॉरी a का वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है, a का 2 है, तो a2 इज इक्वल टू क्या होता है a + d, यानी कि a का वैल्यू जब 2 है d का वैल्यू 5 है तो इज इक्वल टू 7 आ गया। a3 इज इक्वल टू हम लोग ये डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, a3 इज इक्वल टू a + 2d होता है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 2 + 5 × 2 यानी कि 2 + 10 इज इक्वल टू 12। देखिए 12 आया। अब इसको डायरेक्टली हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि a को जो आया जैसे a2 a4 चाहिए तो a4 इज इक्वल टू लिख सकते हैं a + a3 सॉरी a4 इज इक्वल टू a3 + d। इस तरह से हम लोग डायरेक्टली हम लोग a4 a5 भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। a5 यदि निकालना रहेगा तो a4 + हम लोग d कर सकते हैं, ठीक है। ये भी एक हमारा मेथड ही होता है फाइंड करने का टर्म्स को, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से रहेगा वो भी देखते हैं हम लोग। रहेगा एक बॉक्स टाइप में, यहाँ 2 दिया हुआ है एक, और यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है इस तरह से, यहाँ पर भी एक बॉक्स दिया हुआ है, यहाँ पे 10 दे दिया है, ठीक है। 10 नहीं मान लेते हैं, यहाँ पे समथिंग कुछ 8 दिया हुआ है, ठीक है, 8 दिया हुआ है। फिर इस तरह से इस बॉक्स का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले देखिए पहला देखिए 2 है, यहाँ पे 2 है ना, तो यानी कि फर्स्ट टर्म यानी कि a1, फर्स्ट टर्म कितना दिया हुआ यानी कि a1, और a1 को हम लोग क्या बोलते हैं a से डिनोट करते हैं, तो a इज इक्वल टू 2 आ गया। सेकेंड टर्म जो कि a2, देखो कितने टर्म्स है टोटल इसमें 1 2 3 4 5 टर्म्स है। a2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a + d होता है, पता है ना। a3 इज इक्वल टू क्या होगा a + 2d। तो देखिए a2 निकालने के लिए सबसे पहले हमको
डी चाहिए। अब यहाँ थर्ड देखिए, थर्ड में क्या है, ए थर्ड, A3 हमारा दिया हुआ है, A3 इज इक्वल टू 8 दिया है, A3 इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 2D होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 8, इक्वेशन 1 मान लें। और इस इक्वेशन 1 में हम लोग A का वैल्यू रख देंगे, पुटिंग A इज इक्वल टू इन 1, A का वैल्यू जैसे ही 2 में रख मतलब इक्वेशन 1 में रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2D इज इक्वल टू 8, तो 2D इज इक्वल टू 8 माइनस 2, तो 2D का वैल्यू कितना आ जाएगा, 6। तो यहाँ से इम्प्लाइज क्या करेगा, D इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि D का वैल्यू कितना आ गया, 3। D का वैल्यू क्या आ गया, D का वैल्यू कितना आ गया, हमारे पास 3 आ गया है कि नहीं, हाँ 3 है। तो यहाँ से जब D का वैल्यू 3 आ गया और A का वैल्यू कितना है, 2 है, D का वैल्यू 2 4 6 2 आना चाहिए। A का वैल्यू 2 ही है ना, 2D 2 इंटू D, ठीक है। D का वैल्यू 3 आ गया। जब D का वैल्यू 3 आ गया तब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग A2 का वैल्यू निकाल लेंगे। A2 इज इक्वल टू क्या होगा, A प्लस D, यानी A का वैल्यू 2 है और 3D का वैल्यू 3 इज इक्वल टू कितना गया, 5, और A3 का कितना आ गया, अच्छा A3 का 8 हम लोग निकाल लिए ना। चलिए क्वेश्चन को थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, ठीक है, इस तरह से तो क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर दिया, मिस्टेक से हम लोग A3 को 8 ले लिए तो A3 को यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, A4 निकल जाएगा, यहाँ पे A प्लस हम लोग 3D लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, A का वैल्यू 2 हो गया, D का वैल्यू हमारा 3 आए, 3 इंटू 3, ठीक है, इज इक्वल टू 2 प्लस 9 इज इक्वल टू क्या जाएगा, 11, ठीक है। A3 का वैल्यू तो हमारे पास 8 है। इसी तरह से A5 का निकालेंगे। A5 को हम लोग शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, A4 प्लस D भी लिख सकते हैं। A4 का वैल्यू 11 और D का वैल्यू 3 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा A2 का 5, यहाँ पे आ जाएगा 11 और यहाँ पे 14, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग क्या करेंगे, AP का सम फाइंड करेंगे, ठीक है। हमारे पास क्या है, AP का फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करेंगे, ठीक है। किस तरह से हम लोग फर्स्ट n टर्म्स का सम फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम लोग AP देखिए किस तरह से AP है। एक जनरल फॉर्म जो कि AP का A1 है, ठीक है, A1 A2 A3 A4 A5 डॉट डॉट ये AN तक दिया हुआ है, ठीक है। इस AP का क्या निकालना हमें, पूरा n तक का सम निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, जोड़ना है, यहाँ से यहाँ तक का जोड़ कितना होगा। जैसे कि देखिए 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 8 प्लस डॉट 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 प्लस यहाँ पे हमारे पास यदि 99 है तो इसका सम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके फार्मूलाज के बारे में जानते हैं कि फार्मूलाज क्या है एंड सम ऑफ n टर्म्स का, यानी कि किस तरह से n टर्म का सम ज्ञात कर सकते हैं। यदि नॉर्मली हम लोग क्या बोलेंगे, चलो सबको ऐसे जोड़ दो, लेकिन हमारे पास AP के माध्यम से हम लोग इसके जो AP के जो फार्मूलाज है उसके अकॉर्डिंग हम लोग आसानी से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए प्रथम पद, यानी कि फर्स्ट टर्म क्या है, A है, A1 इज इक्वल टू A हम लोग मान के चल रहे हैं। फिर A2 हमारा क्या है, A2 क्या है, A प्लस 2, A2 इज इक्वल टू A प्लस D होता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ से यहाँ हमारा AN का जो फार्मूला है A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये हमारा AN हो गया, nth टर्म्स का फार्मूला निकल गया, ठीक है। तो अब हमारे पास S सम को हम लोग S से डिनोट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सम को SN यानी कि nth टर्म का सम निकालना है, ठीक है। सम को हम लोग S से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो फार्मूला क्रिएट होता है n/2 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, ये हमारा nth टर्म का मतलब AP का सम हम लोग फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला से। देखिए इस फार्मूला को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं, n/2 A प्लस
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिख सकते हैं। देखिए आप यहाँ थोड़ा सा गौर कीजिएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी क्या होता है, an होता है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, n/2 a प्लस an। एक फार्मूला हमारा ये भी Sn का हो गया। और कभी कभी an को हम लोग लास्ट टर्म भी बोलते हैं, जो कि हम लोग उसको l से डिनोट करते हैं, यानी कि Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ये थर्ड फार्मूला जो हो गया, जो कि अंतिम पद या फिर लास्ट टर्म जो होता है वो हम लोग l से डिनोट करते हैं, ठीक है। n/2 a प्लस l मतलब इंटू a प्लस l। तो ये हमारा सम का फार्मूला का nth टर्म का मतलब सम कैसे फाइंड किया जाता है उसका फार्मूला है। आगे चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे इस फार्मूला के माध्यम से इसके टोटल सम्स को निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं सबसे पहली बात, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए पहला जो है क्या दिया हुआ, फर्स्ट टर्म पहला पद यानी कि a है, a इज इक्वल टू 2 है, ठीक है। उसके बाद इसका जो कॉमन, ये तो एक AP है, हम कह रहे हैं पहले कि AP है, और इस AP का क्या निकालना, पूरा का सम निकालना। a हमारा 2 है, d हमारा क्या निकल जाएगा, कॉमन डिफरेंस, क्योंकि इस फार्मूला के लिए हमें क्या चाहिए, n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 हो गया, d इज इक्वल टू 3 माइनस 2 करेंगे तो इज इक्वल टू 1, यानी कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। सबसे पहले इसके टर्म्स को फाइंड कर लेते हैं कि n कितने हैं, ठीक है। n निकालने के लिए हम लोग an वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो an इज इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो an कितना दिया है, लास्ट टाइम कितना है, 99 है। तो 99 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 2 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू भी 1 है। तो 99 इज इक्वल टू 2 प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा, n माइनस 1 को मल्टीप्लाई करें तो n माइनस 1 ही होगा। यहाँ से हो जाएगा हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा, 99 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 होगा, तो 1 प्लस n हो जाएगा। यहाँ से क्या इम्प्लाइज करेगा, n इज इक्वल टू क्या आएगा, n इज इक्वल टू हो जाएगा 98। n कितना आ गया, 98 आ गया। क्यों, क्योंकि माइनस 1 जब इधर जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, तो 99 में जब 1 माइनस होगा तो 98 हो जाएगा। तो n का वैल्यू कितना आ गया, 98, ओके। तो अब इस फार्मूला में हम लोग पुट करेंगे, तो Sn इज इक्वल टू हो जाएगा 98/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, 2 है, प्लस 98 माइनस 1, d का वैल्यू कितना है, 1 इज इक्वल टू, इसको हम लोग माइनस भी क्रॉस मल्टी हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8 और 9 2 जा 18, तो 49 2 जा 98 हो गया। तो 49 इंटू 2 2 जा 4 प्लस 98 माइनस 1 करेंगे तो 97 होगा, इज इक्वल टू 49 और इसको मल्टी ऐड कर दो, 4 प्लस 97 करेंगे कितना हो जाएगा, 101। अब 101 को 49 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा, देखिए 101 49 49 0 9 4 0 4 9 4 9 4, तो क्या है हमारे पास 4949, ठीक है। क्या आया, 4949। तो ये हमारा इसका सम आ गया, ओके। इस तरह से हम लोग nth टर्म का सम फाइंड कर सकते हैं। चलिए आइए हम लोग ये क्वेश्चन को देखते हैं, और एक क्वेश्चन जो कि है यूनिक है थोड़ा सा, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से पढ़िए कि क्या दिया हुआ है, देन फिर उसके बाद सॉल्व करना है, ओके। क्वेश्चन को अच्छा से रीड करते हैं हम लोग। सबसे पहले फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 4। वो नंबर फाइंड करना है जो कि 3 डिजिट है, नेचुरल नंबर है, उसका क्या करना है, सम करना है। और वो सभी नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 4 से डिविजिबल होना चाहिए। कौन से, वो सभी 3 डिजिट नंबर जो कि 4 से डिविजिबल हो और उसका सम निकालना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये ध्यान देंगे कि 3 डिजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है। तो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होता है 100 से, और ये ख़त्म कहाँ पे होता है,
9 पे, यानी कि इंड कहाँ पे हो जा रहा है 99 पे, क्योंकि 999 के बाद हमारा 1000 आता है, 1004 डिजिट नंबर है, ठीक है। तो 100 से स्टार्ट होता है और 999 में इंड हो जाता है 3 डिजिट नंबर। क्या 104 का डिविजिबल है या नहीं है, इसको चेक करते हैं। तो चेक कर सकते हैं आप, देखिए 4 2 जा 8 एंड 2 5 जा 10, यानी कि 25 4 जा कितना होता है 100 होता है, यानी कि हमारा 100 4 से डिविजिबल है, यानी कि ये पहला हो गया फर्स्ट, हम लोग इसको ले सकते हैं। क्या 999 4 से डिविजिबल है? नहीं है, नहीं है, देखिए, क्योंकि 999 को जब 4 देखिए 4 1 जा 4 सॉरी 4 2 जा कितना आ गया 8 आ गया, यहाँ पे कैरी 19 हो गया। अब 19 तो आता नहीं है, कितना आता है जी 16 आता है, तो 4 4 जा 16 कैरी 3 हो गया 39 हो गया, और 4 9 जा 36 होता है, और यहाँ पे 3 यानी 3 कम है, 3 जब यहाँ पे 3 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा 996, यानी कि 996 जो है ये 4 से डिविजिबल होगा, यानी कि ये 996 जो होगा इसका लास्ट टर्म हो जाएगा। 996 क्या होगा लास्ट टर्म हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट टर्म हमारा क्या है ए है, तो ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 100, और डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 होगा, कॉमन डिफरेंस हमारा क्यों क्या हो जाएगा 4, क्योंकि डिविजिबल सभी नंबर क्या यहाँ पे हो रहा है 4 से डिविजिबल हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 4 हो जाएगा। और लास्ट टर्म यानी कि हमारा यहाँ पे लास्ट टर्म कितना हो जाएगा 96, ठीक है 996 an 996 हो जाएगा। अब इसका सम निकालना है, ठीक है 996 हमारा क्या हो जाएगा an हो जाएगा। तो हमने Sn का फॉर्मूला क्या निकाला था an/2 an कितना हो जाएगा, सबसे पहले हम लोग n फाइंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग n फाइंड करते हैं, तो an इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल 996 इज इक्वल टू a का वैल्यू 100 इंटू n माइनस यहाँ पे प्लस होगा प्लस n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4। तो यहाँ से क्या होगा, इसको माइनस कर देंगे तो 996 माइनस 100 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 होगा। तो 896 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 4 होगा। इम्प्लाइज यदि करें हम लोग यहाँ पे n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 896 डिवाइडेड बाई 4, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4 4 देखो 2 4 जा 8, फिर यहाँ पे 9 है तो 4 2 जा यानी कि 2 4 जा 8, फिर यहाँ पे 16 4 4 जा 16। इम्प्लाइज क्या होगा n माइनस 1 इज इक्वल टू 224, n इज इक्वल टू 224 प्लस 1, n का वैल्यू कितना आ गया 225। जब n का वैल्यू 225 आ गया तो Sn इज इक्वल टू क्या निकलेगा, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ से हम लोग डायरेक्टली n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू ये डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं, ये वाला क्योंकि 896 हम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे। Sn इज इक्वल टू क्या होगा n/2, n का वैल्यू कितना आ गया 225/2 इंटू 2 इंटू a का वैल्यू 100 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है n माइनस 1 इंटू डी। देखिए ये d 4 क्या डी का वैल्यू है, तो n माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू आया है 896, ठीक है। यहाँ से क्या हो जाएगा 225 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 200 प्लस 896। अब यहाँ पे दोनों को कैसे किया पता है ना, यहाँ पे n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि n माइनस 1 इंटू 4 की जगह पे d लिखेंगे तो ये पूरा वैल्यू आ जाएगा ना यहाँ से हमारा, इसलिए 896 यहाँ पे लिख दिया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्या
225 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा 1096 आएगा। 2 से इसको डिवाइड कर सकते हो, 5 4 4 2 जा 8 और यहाँ पे 8 2 जा 16 इज इक्वल टू 225 इंटू 548। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा इसका सम फाइंड हो जाएगा। ठीक है, आप इसका मल्टीप्लिकेशन चेक करके देख लीजिएगा क्या इसका आंसर आता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ। ओके, हैव अ नाइस डे।